नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। आई नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। INDIA की जीत के बाद जमानत की बात, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना। अमित शाह ने केजरीवाल पर बोला हमला। अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल को अंतिम जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बस इतना कहा कि चुनाव प्रचार भर के लिए आपको अंतरिम जमानत देते हैं, सरकार के काम करने और ऑफिस जाने तक पर रोक है। अब मैं छुट्टा सांड हो गया हूं, किसी से भी भिड़ सकता हूं, कैसरगंज में बोले ब्रजभूषण शरण सिंह। कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब तो मैं छुट्टा सांड हो गया हूं, आपके लिए किसी से भी भिड़ सकता हूं, ना तो मैं बूढ़ा हुआ हूं और ना रिटायर हुआ हूं। सीएम के घर में विभव ने बदतमीजी कैसे की, स्वाति मालीवाल मामले पर बोली निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस घटना से मेरा मन बहुत दुखी है। 13 मई की इस घटना के बाद से अरविंद केजरीवाल ने एक शब्द भी नहीं कहा है। सीएम के घर में जब सीएम खुद बैठे हुए हैं तब विभव कुमार ने बदतमीजी कैसे की, केजरीवाल को खुद आगे आकर माफी मांगनी चाहिए। राजस्थान से पकड़े गए मुंबई होर्डिंग केस के मुख्य आरोपी से हो रही पूछताछ। मलबे से डैमेज हालत में निकली 73 गाड़ियां। 4 दिन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। बृहन मुंबई नगर निगम के कमिश्नर भूषण गगरानी ने गुरुवार सुबह दुर्घटना स्थल पर 66 घंटे लंबे सर्च और बचाव अभियान बंद करने का फैसला लिया। नगर निगम प्रमुख ने पेट्रोल पंप पर स्थिति की समीक्षा करने के बाद सुबह 10:30 बजे बचाव अभियान बंद कर दिया। बबुआ की नई बुआ, यूपी में पीएम मोदी का अटैक। सपा कांग्रेस वाले राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के चुनावी रैली में कांग्रेस और सपा के गठबंधन पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने बाराबंकी में कहा कि अगर सपा और कांग्रेस के लोग सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे और राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। बच्ची की होनी थी हाथ की सर्जरी और डॉक्टर ने कर दिया जीभ का ऑपरेशन। केरल की घटना पर मचा बवाल। केरल के सरकारी मेडिकल कॉलेज में तैनात सर्जन की वजह से एक मासूम बच्ची की जान खतरे में पड़ गई है। 4 साल की बच्ची को उसकी छठी उंगली हटाने के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एक ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, लेकिन घंटों बाद जब वह सर्जरी के बाद बाहर आई तो जानकारी मिली कि उंगली की बजाय जीभ की सर्जरी कर दी गई है। खबर देवरिया से है। जेंडर चेंज करवाने के बाद शादी से मुकर गया प्रेमी। कोतवाली में किन्नर ने साथियों संग काटा बवाल, कपड़े उतारे, कुर्सियां तोड़ी। आरोप है कि एक किन्नर के साथ दुष्कर्म हुआ। लिंग परिवर्तन कराकर शादी का झांसा दिया गया और पैसे की मांग की गई, लेकिन थाने में पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी को लेकर किन्नरों का ग्रुप भड़क उठा और कोतवाली में बवाल काट दिया। भजन संध्या में डांस करते करते गिरा 43 साल का शख्स, हो गई मौत। सामने आया वीडियो। देश में अक्सर इस तरह के केस देखने को मिल रहे हैं जिनमें लोगों की अचानक हार्ट अटैक से जान जा रही है। राजस्थान के झालावाड़ में इसी तरह का मामला सामने आया, जिसमें आपको बता दें 43 साल का शख्स अचानक से डांस करता करता गिर गया और उसकी मौत हो गई। जबलपुर के एक वेयर हाउस में मिला घुन लगा हुआ सड़ा हुआ गेहूं, सरकार को हुआ करोड़ों का नुकसान। शहपुरा के राघव वेयर हाउस में हुई जांच में बड़ा खुलासा हुआ था। यहां बोरियों के बीच में सड़ा हुआ और घुन व अमानक गेहूं रखा गया था। इससे बाकी के गेहूं भी सड़ने का खतरा था। नींद हराम हो गई है, समाजवादी शहजादी अब बंगाल की बुआ की शरण में है। बाराबंकी में बोले प्रधानमंत्री। बाराबंकी में पीएम मोदी ने एक बार से राहुल गांधी और अखिलेश पर निशाना साधा और इस दौरान उन्होंने कहा कि महागठबंधन के लोग प्रधानमंत्री के पद को लेकर सपने देख रहे हैं। पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने कहा कि संविधान खत्म कर देंगे। अमेठी में राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा। अमेठी की रैली में आए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमेठी में सिलेंडर वाले लोग अब सरेंडर कर रहे हैं। मुझे वो वक्त भी याद है जब अमेठी में मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था। सूटकेस में मिली महिला की सिरकटी लाश, धड़ गायब। बॉम्बे जनता एक्सप्रेस ट्रेन में मचा हड़कंप। मामला चुनार रेलवे स्टेशन का है, जब बॉम्बे जनता एक्सप्रेस में लावारिस हालत में लाल रंग का एक सूटकेस पड़ा मिला। पुलिस की मौजूदगी में जब सूटकेस खोला गया तो सबके होश उड़ गए। अंदर एक महिला की सिरकटी लाश थी।
एक बेटे की चाहत में 9 बच्चे पैदा कर दिए, लालू यादव पर पर्सनल हुए सीएम नीतीश कुमार। नीतीश कुमार परिवारवाद की पिच पर लालू यादव को घेरने में पर्सनल हो गए। उन्होंने लालू को लेकर कहा कि एक बेटे की चाहत में 9 बच्चा पैदा कर दिए और उसके बाद अब उसके नेता बनाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। हर बार की तरह राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिश की। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हर बार की तरह इस बार भी राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिश शुरू कर दी है। अपने लोगों से ट्वीट करवाकर आधी अधूरी बिना संदर्भ की वीडियो चलाकर इसे लगता है कि ये अपराध को अंजाम देकर खुद को बचा लेगा। भगवान सब देख रहा है, एक न एक दिन सबकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। गटर में मासूम का शव मिलने से हंगामा, सड़क पर उतरे लोग। पटना के दीघा में 3 साल के बच्चे की मौत के बाद से हंगामा बरपा हुआ है। बच्चे की लाश एक स्कूल के नाले से बरामद की गई। घटना की जानकारी जब परिजनों और इलाके के लोगों को हुई तो आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोग सड़क पर उतर आए और स्कूल में आग लगा दी। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली शराब नीति मामले में अब आम आदमी पार्टी भी आरोपी। केजरीवाल और आप के खिलाफ ईडी ने दर्ज की चार्जशीट। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ साथ उनकी पार्टी को भी आरोपी बनाया है। इस मामले में अब पार्टी से पदाधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। केजरीवाल और हवाला ऑपरेटर्स के बीच मिली चैट, सुप्रीम कोर्ट में बोली ईडी। गिरफ्तारी वाली याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित। कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार हुए अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। ममता बनर्जी पर की गई टिप्पणियों पर चुनाव आयोग सख्त। बीजेपी उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय को भेजा कारण बताओ नोटिस। बीजेपी उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर अशोभनीय टिप्पणी की है। इस पर चुनाव आयोग ने अभिजीत गंगोपाध्याय पर कारण बताओ नोटिस जारी किया। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं, राहुल निराश नहीं करेगा, रायबरेली में मंच से बोली सोनिया गांधी। देश की सबसे चर्चित सीटों में से एक यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट पर 20 मई को वोटिंग होनी है। इससे पहले चुनाव प्रचार जोरों पर है। स्वाति मालीवाल ने 30 हजारी कोर्ट में दर्ज कराया बयान। विभव कुमार के घर पुलिस की दबिश। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को बयान दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने मारपीट के आरोपों में मामले में एफआईआर दर्ज की। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन से तो न्यूज़, जन से सरोकार।